दिवाली की वो खौफनाक रात। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का रोहन इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त अमन के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी अमन की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी में दिया जला रही थी। अमन रोहन को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नज़र आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से मेज़ पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। रोहन मेज़ से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही रोहन लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज़ के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो रोहन को देखते ही कहीं गायब हो गई। रोहन जैसे ही अमन को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि अमन सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रोहन बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। रोहन उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रोहन उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि अमन की ही लाश थी। रोहन डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार रोहन को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। रोहन उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए रोहन की तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे
सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वह लड़की भी रोहन के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की रोहन को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रोहन तब तक बाहर निकल गया। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई। फिर रोहन को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहन वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त अमन कल रात से लापता है। तब रोहन ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी, और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर रोहन पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त अमन कभी वापस नहीं आया। और रोहन को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, ये थी हॉरर कहानी। अगर आपको इसी तरह की कहानी सुनना पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।